आज आप सीखने वाले हैं टेंस। और टेंस में जो प्रेजेंट टेंस है इसके चारों पार्ट्स को डिटेल में जानेंगे। क्या रूल होते हैं और क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है और किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस को बनाया जाता है। क्या इस टेंस की पहचान होती है हर एक टेंस की, यानी प्रेजेंट टेंस के ये जो चारों पार्ट्स है इनमें इनकी अपनी अलग अलग पहचान आइडेंटिफिकेशन होती है। किस तरीके से हिंदी के वाक्यों को पहचाना जाए कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। जैसे कि चार पार्ट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स को हम देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखें टेंस हो जाएगा यानी प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हो जाएंगे, पहचान हो जाएगी और इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है हर एक टेंस की, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। दोनों ही सेम टेंस है, सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, सिंपल या इंडेफिनिट दोनों नाम से बोलते हैं पहला वाला जो टेंस है। अब इसकी हिंदी की जो पहचान है ता है, ती है, ते है। अगर वाक्य हिंदी का जो वाक्य होगा सेंटेंस होगा जैसे वो खेलता है, वह पढ़ता है, वह नाचता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो जाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर वाक्य जो होगा नकारात्मक हुआ या प्रश्नवाचक, वहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब का भी आपको पता होना ज़रूरी है कि हर एक टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब पता होने से हम उस वाक्य को सही प्रकार से बना सकते हैं, सही ऑर्डर में सही तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो देखें पहचान यहाँ पर देख ली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देख ली डू और डज। दो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगना, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट यानी सेंटेंस को बनाने का तरीका है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कहाँ पर लगेगा, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को याद रखना पड़ेगा कि इन कर्ता के साथ इन सब्जेक्ट के साथ हम SEIS नहीं लगाएंगे वर्ब में और इनके साथ हम लगाएंगे। सेंटेंस देखें कि वह खेलता है, हिंदी का वाक्य है वह खेलता है, लास्ट में यानी ये जो वर्ब है खेल इसके लास्ट में ता है जुड़ा हुआ है, इससे पहचाना कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसको आप फ्रेम करेंगे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाएंगे। अब इसकी जो पहचान होती है वर्ब की, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पहले तो यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन जब हम सिंपल से सेंटेंसेस यानी कि या तो ये वाक्य ना ही तो ये वाक्य नकारात्मक होगा और ना ही ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, वो होंगे पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस जिनको बोलते हैं। जैसे वह, शी या ही, लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी, तो ही। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, प्ले के आगे यहाँ पर एस लगा है, हमने एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता होगा ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ब में SEIS लगा देंगे। लेकिन यही वाक्य अगर नकारात्मक होगा जैसे यहाँ पर है नकारात्मक बना, तो हमने वर्ब में SEIS नहीं लगाया है, क्योंकि नकारात्मक बनाते समय आपको वर्ब में SEIS नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर सिंपल सा ही प्लेज यानी वह खेलता है, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। फिर आगे है अगर सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी बहुवचन करता या फिर ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे तो वहाँ पर वर्ब में SEIS नहीं लगेगा। जैसे हम खेलते हैं, हम आ गया है, और खेलते हैं लास्ट में एंडिंग देखें इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जैसे ही ते हैं से हो रही है।
और यहाँ पर हम यानी वी, अब यहाँ पर वी प्लेज नहीं होगा, वी प्ले होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही शी इट और एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा बहुवचन तो वहाँ पर वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। ये बात होगी सिर्फ अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, नेगेटिव नहीं बनाने, प्रश्नवाचक नहीं, वहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है, बस सकारात्मक वाक्यों में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनका क्या रोल है। हेल्पिंग वर्ब का रोल है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस को हमको नकारात्मक नेगेटिव बनाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि वह नहीं खेलता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हमको यहाँ पर डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, डू नॉट या डज नॉट यानी डू डज का इस्तेमाल हो जाता है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। तो यहाँ पर डू और डज के साथ, अभी बात सिर्फ डू और डज की करें, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको रखना है। कोई वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर एस या एस का ध्यान नहीं रखना है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं या फिर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, वह नहीं खेलता है, अब ही डज नॉट प्ले आया, ही डज नॉट और डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ पर डज लिखा, क्यों लिखा हमने, यहाँ पर डू क्यों नहीं लिखा, तो इसके लिए भी आपको सब्जेक्ट का ख्याल रखना है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि अभी यहाँ पर देखे ये वाले सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर, तो वहाँ पर तो डज लगा देना है, वहाँ पर डज। लेकिन सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल होंगे यानी बहुवचन होंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है डू लगेगा, यानी डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले। यानी कि यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि ये डू नॉट और डज नॉट, जब हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही नेगेटिव में चेंज करते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी पहचान देख ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ पर एस या एस लग रहा है ये देख लिया, और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है ये देख लिया। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा, डू डज के साथ जो भी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने बता दिया। पहला काम ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का। अगला काम है हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम दो तरीके से बनाते हैं। पहली चीज़ तो ये, यानी दो तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH फैमिली से, यानी वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब जो WH वर्ड्स होते हैं यानी कब, क्यों, क्या, कैसे वाले वाक्य। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का आपको यानी सहायक क्रिया का आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ तक पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का इस्तेमाल कर लेना है। तो इन सेंटेंसेस में एस या एस नहीं लगता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव के साथ। अब वाक्य देखें कि क्या तुम खेलते हो, ते हो से वाक्य की एंडिंग हो रही है, शुरुआत क्या से हो रही है हिंदी के वाक्य की, तो हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा है कि तुम कब खेलते हो, कब, यहाँ पर तुम कब खेलते हो, क्यों खेलते हो, कैसे खेलते हो, यानी WH फैमिली वाला शब्द आ जाए। कब का मतलब होता है व्हेन, तो ये WH फैमिली वाला शब्द है, तो यहाँ पर भी हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले, या फिर आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं हाँ या ना वाले, जिसमें यस और यानी कोई भी क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए और हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। दूसरा, थोड़ा बड़ा आंसर, बड़ा उत्तर दिया जाता है, तो इन शब्दों से पूछे जाते हैं, और भी WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनसे पूछा जाता है। तो क्या तुम खेलते हो, अब यहाँ पर तरीका देखे बनाने का, क्या तुम खेलते हो, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो हमको शुरुआत डू या डज से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए हमने डू से की है शुरुआत, क्योंकि यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो डू के बाद में सब्जेक्ट लिखना है और फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू प्ले,
डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। तो वाक्य की शुरुआत, हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से। दूसरा था कि तुम कब खेलते हो, ये वाला कि तुम कब खेलते हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये का ये सेंटेंस आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी। इससे पहले, इस डू से पहले, या डज भी होगा तो डज से पहले WH फैमिली वर्ड लिख देना, यानी ये जो कब है ना इसकी इंग्लिश शुरू में बना देनी है। तुम कब खेलते हो तो व्हेन डू यू प्ले। डू भी हो सकता है, डज हो सकता है अगर सब्जेक्ट ही, शी और सिंगुलर होगा तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का आपने काम देखा। एक तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि काम का जारी रहना ये टेंस बताता है, कंटिन्यू है, एक पॉइंट पर कोई काम आपका जारी है, कंटिन्यू है। जैसे कि अब इसकी पहले पहचान देख ले, रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी के वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे इस तरीके से आ जाए तो जैसे कि वह खेल रहा है, लास्ट में आ रहा है वह खेल रहा है, इस तरीके से ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। अब यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें, 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब कि वर्ब में आईएनजी, यानी आईएनजी वाली वर्ब्स इसमें आ जाएगी, जैसे कुकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, इस तरीके से आईएनजी लग जाएगा वर्ब में। तो इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले देखना है कि इज का इस्तेमाल कहाँ होगा, एम का इस्तेमाल और आर का इस्तेमाल, मतलब कौन से सब्जेक्ट कौन से कर्ता के साथ होगा। सेंटेंस देखिए, वह खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग है, यानी सब्जेक्ट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है। तो वह यानी सब्जेक्ट ही है तो हमको इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है अगर है तो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो ही जो है ना, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इज का होगा तो ही इज, खेलने की बात है तो खेलना मतलब प्ले करना। अब खेल रहा है कंटिन्यूस टेंस की जैसे, तो आईएनजी लगाना वर्ब में, तो प्लेइंग बन गया, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। एक और सेंटेंस देखिए, मैं खेल रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट जैसे आई होगा तो एम आएगा, अगर सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन होगा सब्जेक्ट करता, तो यहाँ पर आर आएगा, आर हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ यहाँ पर एम लिखना है, एम लगाना है, आई के साथ एम का यूज़ होगा। मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। आर क्यों आया, क्योंकि अभी बताया इन सब्जेक्ट के साथ, ये जो वी, यू, दे और प्लूरल बहुवचन, तो आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब का आईएनजी रूप आएगा, जैसे प्लेइंग आ रहा है यहाँ पर। और पहचान देख रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके से पहचान हो गई। तो ये तो वाक्य हुआ सकारात्मक, जिसमें अभी नॉट नहीं लगा है। अगर नॉट लगाना है, नेगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है इज एम आर के बाद में नॉट। जैसे कि वह खेल रहा है, इसको नेगेटिव में बदला, वह नहीं खेल रहा है, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग, तो इज एम आर के बाद में नॉट लग जाएगा। ऐसे ही बना देना ये भी कि मैं खेल रहा हूँ और मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। अब हम नहीं खेल रहे हैं तो वी आर नॉट प्लेइंग, यानी इज एम आर के बाद में नॉट लगा देना, फिर मेन वर्ब, जैसे ये प्लेइंग आ रहा है, इस तरीके से बनाएंगे। अब दूसरा काम क्या है हेल्पिंग वर्ब का, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, एक तो क्या वाले और एक WH फैमिली वाले, यानी कब, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे बीच में आ जाए तो, यानी जैसे एक करता है सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, बीच में आ जाए तो शुरुआत में क्या आ जाता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। क्या तुम खेल रहे हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगी, हिंदी की पहचान से कि रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, तो यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, यानी कि यू है, यू के साथ आर का यूज़ होता है, तो हम आर से शुरुआत करेंगे, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। अब तुम कब खेल रहे हो, तो कब को शुरू में लिख देंगे व्हेन, फिर आर आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है व्हेन आर यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग, और तुम कब खेल रहे हो तो व्हेन आर यू प्लेइंग, यानी कि
ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब प्लेइंग आ रही है। तो यही सेंटेंस को बनाने का तरीका है, इसी वे से आपको बनाना है। ये हो गया दूसरा प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब प्रेजेंट का तीसरा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जहाँ पर आ जाता है इसका मतलब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। एक ही ये टेंस है जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, यानी एक मतलब कि जो भी परफेक्ट टेंस है ना, चाहे पास्ट का भी हो सकता है परफेक्ट, तो वहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में। अब इसकी पहचान है चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये इसकी पहचान है। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज़ और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ हैव है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर होगा तो हैज़ का इस्तेमाल, जैसे कि वह खेल चुका है, चुका है तो ही हैज़। प्लेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये थर्ड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आई वी यू दे या प्लूरल तो हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। अब नेगेटिव बना ले, ये तो सकारात्मक थे जहाँ पर नेगेटिव कोई नकारात्मक मतलब नॉट का इस्तेमाल नहीं था। अब यहाँ पर देखें वह नहीं खेल चुका है तो ही हैज़ नॉट प्लेड, तो हैज़ और हैव के बाद में नॉट लिख देना है अगर नेगेटिव बनाते हैं। मैं नहीं खेल चुका हूँ तो आई हैव नॉट प्लेड, इस तरीके से। दूसरा इसका काम है, ये जो हेल्पिंग वर्ब का है यहाँ पर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, तो क्या तुम खेल चुके हो और तुम कब खेल चुके हो, दो तरीके से, यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी हम दो टाइप के बनाते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और एक की शुरुआत होगी कब, क्यों, क्या, कैसे, क्या, कैसे, यानी WH फैमिली से, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब से। तो क्या तुम खेल चुके हो, यहाँ पर हैव लिखा क्योंकि सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्या तुम, तो हैव यू, यानी हैव यू प्लेड। इसी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना, बनाना, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखना है और फिर अगर मेन वर्ब है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो लिखनी है। इसी तरीके से सभी टेंसेस में यही काम आपको करना है। क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट। क्या वाले सेंटेंसेस में, क्या वाले सेंटेंसेस में, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। अब तुम कब खेल चुके हो, कब यानी शुरू में लिखना है कब को, व्हेन हैव यू प्लेड, व्हेन हैव यू प्लेड। तो ये WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसी तरीके से बनाने, पहले WH वर्ड लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। यही तरीका है सभी टेंसेस में बनाने का तरीका वाक्य को। यहाँ पर हो गया तीसरा जो टेंस है परफेक्ट वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम चलते हैं लास्ट जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान टाइम आएगा, समय दिया गया रहेगा, रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है या रहे हैं, ये इसकी पहचान, लेकिन टाइम के साथ, टाइम के साथ। और वहाँ पर हमने देखा था जो कंटिन्यूस टेंस था ना प्रेजेंट का, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं था, इसमें टाइम है। और अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें, हैव बीन और हैज़ बीन, हैव बीन और हैज़ बीन, यानी बीन लगा हुआ है हैज़ और हैव के बगल में, और वर्ब में ING, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले या ING वाली वर्ब बोले, इस तरीके से ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब यहाँ पर देख लें सेंटेंसेस में सुबह से, यहाँ पर टाइम दिया है कि सुबह से, कब से, सुबह से, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट है। वहीं पर आपको ख्याल रखना है कि जो हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था उन्हीं सब्जेक्ट के साथ, यानी उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा, यानी आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पर सिंस और फॉर लग जाएगा टाइम से पहले, जैसे मॉर्निंग है, अगर समय निश्चित है यानी मॉर्निंग इवनिंग की बात होती है तो सिंस लगेगा, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 3 साल, इस तरीके से, तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होता है।
निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। यानी सिंस फॉर के बाद में हमको टाइम लिखना है, जैसे यहाँ पर सिंस आया, फिर मॉर्निंग समय आया है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल हो गया। आई सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा है, और प्ले का प्लेइंग हो गया, यानी वर्ब में आईएनजी लगाना है। और एक एग्जाम्पल देखें, वह सुबह से खेल रहा है, वह है यानी ही, तो यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा, ही हैज़, और बीन आएगा, फिर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। वह 2 घंटे से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, फिक्स्ड नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हुआ है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब अगर नेगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करना है, नॉट हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, यानी हैव भी है और बीन भी है, तो हमको जो पहली हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में नॉट लिख देना है, जैसे आई हैव के बाद में नॉट, या फिर समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, हैव और बीन दोनों के बीच में नॉट का इस्तेमाल। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर देखें, यानी कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, और वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी हैज़ के बाद में। फिर है, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सेम ऐसे ही बनेगा, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है। ऐसे नहीं करेंगे कि बीन के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही सब्जेक्ट, दोनों में ध्यान रखना है। तो क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, तो हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर तरीका देख सकते हैं कि हैव के बाद में सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगा है, फिर मेन वर्ब यानी प्ले का प्लेइंग आईएनजी वाली वर्ब मेन वर्ब, फिर सिंस, अगर सिंस लग रहा है, अगर फॉर लग रहा है तो फॉर लगाना है, फिर समय। फिर है कि तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, क्यों बीच में आया है, यानी व्हाट वेयर व्हेन से शुरुआत करेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, तो वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है यू के अनुसार आई है, तो यही तरीका है, यही जो सेंटेंस है ना, हर एक टेंस में इसी तरीके से ही सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। यानी कि अगर हम साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब आएगी। ये वर्ब का मतलब मेन वर्ब। अगर सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया आएगी। नेगेटिव बना रहे हैं तो किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा रहे हैं वो ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट टेंस जो है इसके चारों पार्ट्स में सभी टेंसेस की क्या पहचान है और हेल्पिंग वर्ब क्या है और क्या तरीका है सेंटेंसेस को बनाने का। बहुत ही साधारण सी भाषा में सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझाया। इसके बाद आप और भी कई सारे सेंटेंसेस बनाकर इन वाक्यों को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर याद रखें ताकि सही तरीके से वाक्यों को बना सकें। और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है ये भी याद रखें। तो आज की इंग्लिश की क्लास में बस इतना ही।